देयरफॉर अंडर एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, ये कुछ फॉर्मूले हैं आपकी स्क्रीन पर, और यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो एनर्जी और पावर। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे भी। फिर मैंने बताया था आपको कि एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल जिनके पास एनर्जी क्या है, फाइनाइट। नाम से ही पता लग रहा है कि वो क्या है, एनर्जी सिग्नल है। तो एनर्जी सिग्नल, एनर्जी इज़ फाइनाइट, लेकिन उनकी जो पावर है वो क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, ऐसे जो सिग्नल हैं जो कि एनर्जी सिग्नल होते हैं, उनको टाइम शिफ्ट, टाइम रिवर्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उनकी एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाउएवर सिग्नल का रूप चेंज हो सकता है। ठीक है, सिग्नल टाइम रिवर्सल में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। ठीक है, टाइम शिफ्ट से आगे या पीछे हो सकता है, टाइम स्केलिंग से छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या एक्सपैंड कर सकता है सिग्नल, लेकिन उसकी एनर्जी क्या है, अनअफेक्टेड रहती है। पर टाइम स्केलिंग अगर हमने कर दी तो उससे एनर्जी इफेक्ट होती है, और एनर्जी जो भी सिग्नल की प्रीवियस एनर्जी होती है उस पर डिवाइड कर दो कि स्केलिंग फैक्टर कितना है। ये स्केलिंग फैक्टर ये लिखा है यहाँ पे अल्फा। ठीक है, मैं जब ऑपरेशंस बताऊंगा आपको, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स, तो हम इसको फाइनली कवर कर लेंगे। ये इट्स अ टाइप ऑफ ऑपरेशन है ना, स्केलिंग ऑपरेशन है ये। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑपरेशन है, जैसे स्केलिंग, दूसरा सम, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। ठीक है, इवन ऑड, देन मॉड्यूलेशन, स्केलिंग, रिवर्सल, टाइम शिफ्ट। ठीक है, और भी हो सकते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बट हाउएवर हम उसको बाद में कवर करेंगे अंडर अ सेपरेट चैप्टर। ठीक है, वो है हमारा ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स। इसके बाद देन हम आए पावर सिग्नल पे। तो पावर सिग्नल जो था, पावर थी उसकी फाइनाइट। अब नाम से ही पता लग रहा है कि पावर क्या है, फाइनाइट होने वाली है। लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी विल बी इनफाइनाइट। सो ई टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पावर ऑफ अ सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ द सिग्नल, है ना। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो पावर होती है वो क्या है, मीन स्क्वायर्ड वैल्यू है सिग्नल की। सो पावर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, और अगर मैं उसके ऊपर रूट लगा दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी आती है, जब उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी पावर फाइनली। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें टॉपिक में, ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है हमारा कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई भी सिग्नल एनर्जी है या पावर सिग्नल है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफाई करना है एनर्जी और पावर सिग्नल्स को। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो है कि अगर कोई सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, इन्फिनाइट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, देन सिग्नल विल बी नाइदर एनर्जी नाइदर पावर। कंक्लूजन क्या है, इन्फिनाइट एम्पलीट्यूड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर कोई सिग्नल है और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो सिग्नल क्या है हमारा, ना तो एनर्जी सिग्नल है ना ही पावर सिग्नल है। तो यहाँ पर आ जाएगा नाइदर एनर्जी नाइदर पावर टाइप ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, इस तरीके की वेवफॉर्म आपने बहुत देखी होगी, वेरी कॉमन। ठीक है, कोई एक ऐसा सिग्नल है जो कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है फॉर टी टेंड्स
तो ये ऐसा सिग्नल क्या है आपके पास, नाइदर एनर्जी नाइदर पावर टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। वैसे ये जो वेव फॉर्म हमने यहाँ बनाई है, इट इज़ ऑफ रैम्प फंक्शन आर टी, ठीक है, लाइक दैट। अगर हमारे पास इस तरीके की वेव फॉर्म है जिसको हम कहते हैं पैराबोला, ओके, सिंपली इसको पीटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी जो एम्पलीट्यूड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ भी टाइम हो सकता है, वो क्या हो रहा है। तो इस टाइप के सिग्नल जो कि पहली हमने क्लासिफिकेशन देखी कि भाई वो कहलाएंगे नाइदर एनर्जी नाइदर पावर टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। इसमें अगर मैं पूछूं आपसे, फॉर एग्जांपल एक्स टी है इक्वल टू 10 टी, तो क्या ये नाइदर एनर्जी नाइदर पावर होगा। अविनाश, आशीष, राहुल, 10 टी हेलो, इन्फिनिटी होगा, है ना। और इन्फिनिटी कब होता है टाइम फंक्शन, टेन इन्फिनिटी कब होता है, 1090 पे वो डिफाइन नहीं होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक नाइदर एनर्जी नाइदर पावर टाइप ऑफ सिग्नल है, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन पर मैं चलता हूँ। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होगा विद फाइनाइट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आ गई, फाइनाइट एम्पलीट्यूड एंड फाइनाइट ड्यूरेशन, ठीक है। दो चीज़ें हैं, फाइनाइट एम्पलीट्यूड एंड फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर कोई सिग्नल है जिसकी ड्यूरेशन फाइनाइट है, साथ में एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, तो ऐसा सिग्नल क्या होगा हमारा, सिंपली दिस इज एनर्जी सिग्नल, ठीक है। तो ये होगा हमारा एनर्जी सिग्नल। तो लेट्स सी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल है, दिस इज द टाइम एक्सिस, ये एम्पलीट्यूड है, और कोई सिग्नल है हमारे पास जो कि t1 पॉइंट से शुरू होता है और t2 पॉइंट पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज एनर्जी टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है कि एनर्जी क्यों है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ एम्पलीट्यूड जो कि फाइनाइट है, एक फाइनाइट वैल्यू है, फॉर से ये वैल्यू ए, ठीक है। तो वैल्यू ये इसकी वैल्यू ए है, या इस फंक्शन की वैल्यू ए है फ्रॉम t1 टू t2, ठीक है। तो इस टाइप का सिग्नल जो भी होगा वो आपके पास आएगा एनर्जी टाइप ऑफ सिग्नल, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स
with peak amplitude decreasing in nature are also energy signals. तो इसमें लिखा है थर्ड पॉइंट, पीक ड्यूरेशन इनफाइनाइट एक्सटेंशन। नाउ जो ड्यूरेशन है वो फाइनाइट नहीं है, ड्यूरेशन इज इनफाइनाइट, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन। फर्स्ट पॉइंट विथ पीक एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन है सिग्नल के अंदर, बट एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है उसका, डिक्रीज हो रहा है। इस टाइप का जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आने वाला है, इट इज़ कैसा होगा, ये एनर्जी टाइप का सिग्नल होगा। ठीक है, कैसा होगा, एनर्जी टाइप का सिग्नल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट आ गया किसके लिए, एनर्जी सिग्नल के लिए। पीक एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग, लेकिन कहाँ तक जाएगा सिग्नल, इन्फिनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक सिग्नल था जिसका एम्पलीट्यूड कुछ वैल्यू था, ठीक है, और इट इज़ डिक्रीजिंग एज टाइम रीचेस इंफिनिटी। ओके, तो इस टाइप का सिग्नल हमारे पास आएगा, एनर्जी टाइप ऑफ सिग्नल। सेम वो सिग्नल ऐसा भी हो सकता है। ओके, सिग्नल कैन बी लाइक इस टाइप का सिग्नल भी हो सकता है। है ना, और बोथ डायरेक्शंस में। तो ये जो भी हमारे पास सिग्नल्स हैं, ये कैसे हैं हमारे पास, एनर्जी टाइप ऑफ सिग्नल है। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी, एक तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल विद फाइनाइट एम्पलीट्यूड, दूसरा इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी टाइप ऑफ सिग्नल्स की क्लासिफिकेशन। ना हम देखते हैं पावर सिग्नल को हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि नाइदर एनर्जी नाइदर पावर को हम कैसे पहचानेंगे, अगर इन्फिनाइट एम्पलीट्यूड है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इन्फिनाइट हो रहा है, यहाँ पे भी इन्फिनाइट एम्पलीट्यूड हो रहा है। साथ में जो एनर्जी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड सम पॉइंट से स्टार्ट होगा, लेकिन इट इज़ डिक्रीजिंग इन नेचर। ठीक है, फोर्थ है पावर सिग्नल। पावर सिग्नल के लिए है कि इन्फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ड्यूरेशन तो उसकी इन्फिनाइट है, बिकॉज वो पावर सिग्नल या पीरियोडिक सिग्नल है, इन्फिनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, लेकिन उसका जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है और इन्फिनाइट ड्यूरेशन है, तो सिग्नल क्या है, पावर सिग्नल है। ओके, तो इस तरीके का जो भी सिग्नल यहाँ पे है उसको आप ऐसे देख सकते हो कि ड्यूरेशन इज इन्फिनाइट बट एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, लाइक इन्फिनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड। सिंपली आप साइन वेव कॉस वेव से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये हमारे पास साइन वेव है, तो सिग्नल गोज टू इन्फिनिटी, और जो एम्पलीट्यूड है इसका फ्रॉम +1 to -1 रहने वाला है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ साइन टी फंक्शन इज +1 to -1। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप याद रखना हमेशा साइन के लिए। और इस तरीके का सिग्नल क्या हो गया हमारे पास, पावर सिग्नल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई डीसी सिग्नल हो गया, या फिर हमारे पास आप कह सकते हो कि साइन फंक्शन हो गया, कॉस